हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज मैं आपसे बात करूंगी किसी को माफ़ करने वाली। कभी जब हम अचानक से इस जर्नी में आते हैं या फिर किसी से हम बात करते हैं, किसी से हम ये सुनते हैं कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप जिस भी इंसान से आपका कोई वो है तो उसे माफ़ करो। इट मीन्स कि आपको किसी भी इंसान से कोई गिला शिकवा है तो सबसे पहले उसे माफ़ करो। तो पता है, बहुत चढ़ मस्ती है अंदर। माफ़ कर दूँ? कैसे माफ़ कर दूँ उसे? हो ही नहीं सकता। जिसने मेरे साथ इतना कुछ किया, मेरी लाइफ को इतना ख़राब किया, मैं उसे कैसे माफ़ कर दूँ? जिसने मुझे धोखा दिया, उस इंसान को मैं कैसे माफ़ कर दूँ? ये चीज़ हमारे दिल में आती है। समवन कोई मैनिफेस्ट कर रहा हो किसी पर्सन को या कुछ भी ऐसा कर रहा हो, उस टाइम ये चीज़ें ज़्यादा होती है कि बार बार वो चीज़ें उभर के आती है। जो भी चीज़ उस इंसान ने आपके साथ की है, वो चीज़ें आपको ट्रिगर करती है नेगेटिविटी की ओर। तो यहाँ पर अगर आपको ट्रू मैनिफेस्टेशन सीखना है कि चीज़ें आपके लिए हर एक चीज़ काम करे, तो आपको इस चीज़ पे भी काम करना पड़ेगा। इट मीन्स कि हर इंसान को आपको माफ़ करना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, डजेंट मैटर। मैटर करता है कि आपको आगे बढ़ना है, इसलिए आप उसे माफ़ कर रहे हो। जब आप उस इंसान को माफ़ कर देते हो तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हो। और ये चीज़ कैसे काम करती है मैं आपको बताती हूँ कि हम जब किसी के प्रति गुस्सा रहते हैं, किसी की नेगेटिविटी हमारे अंदर रहती है, कुछ इमोशन हमारे अंदर रहते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि मल्टीपल टाइम वही थॉट हमारे अंदर चलते हैं, वही इमेजिनेशन हमारे अंदर चलती, मतलब वो सिनेरियो चलता है। जिस टाइम वो चीज़ें हुई थी तो वही एक क्लियर पिक्चर के रूप में हमें दिखता है। हम जैसे अभी मैं विजुअलाइजेशन करने के लिए बोलूँ आपसे तो आपसे नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ और मैं उसको आपको बताऊं तो आप उसको बहुत जल्दी रिकॉल कर लोगे और आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये इंसिडेंट्स आप अपनी आंखों के सामने उसे एज अ पिक्चर देखने लग जाओगे कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो वो चीज़ हमें सबसे पहले तो पॉजिटिविटी में एंटर होने ही नहीं देती है, साथ में उसके जो भी थॉट होते वो लगातार क्रिएट होता रहता है। वैसे के वैसे अब उस इंसान से कुछ नहीं मिल रहा है आपका। आप सोच उस इंसान के बारे में रहे हो, नेगेटिव उस इंसान से हो रहे हो, लेकिन दूसरे इंसान भी ऐसे ही अट्रैक्ट होते रहते हैं। एक इंसान जब फेलियर में फंसता है तो लगातार फेल होता जाता है। वो इतना कोशिश कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि उसके माइंड में वो थॉट है, वही पिक्चर, वही स्टोरी बार बार क्रिएट हो रही है, वही चल रहा है सब कुछ। लेकिन जैसे ही आप उस इंसान को माफ़ कर देते हो, अब स्टोरी चलना बंद हो जाती है। अब उसके बारे में सोचना बंद हो जाता है। ना आप उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो, ना उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हो। तो वो थॉट वहीं के वहीं रुक गए, वो इमोशन वहीं के वहीं हट गए। तो इससे जो जो लोग कर्मा में बिलीव करते हैं, कर्मा में अटके रहते हैं, वो कभी महाभारत के इस सीन पर जाके देखना, मैं इसका पिक्चर लगाऊंगी कि श्री कृष्ण जब द्रौपदी से कहते हैं कि दुर्योधन को माफ़ कर दो, तो वो कहती है उसे माफ़ कर दो? कैसे माफ़ कर दूँ गोविंद? उसने इतना कुछ किया है। और जस्ट नाउ, मतलब थोड़ी देर हुई होती है सारा इंसिडेंट हुए हुए, और उसी वक्त वहाँ पर श्री कृष्ण पहुँच जाते हैं उनसे मिलने के लिए और उसे बोलते हैं। उसे ज़्यादा उसके माइंड में कोई चीज़ चलाने नहीं देते, जो भी इंसिडेंट हुआ होता है वो। तो द्रौपदी बहुत दुख होती है, बहुत ही करती है। फिर वो उसे एक्चुअल ज्ञान देते हैं, फिर समझाते हैं कि द्रौपदी, तुम जितना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचोगी,
तुम पाप की भागी बनोगी। तुम उसका जो कर्म बना है उसे अपनी ओर ले लोगी। कैसे लोगी? क्योंकि वही थॉट तुम सोच रही हो। अब फिर से अगर इसी कंटिन्यू सोचती रही तो वही चीज़ें तुम्हारी लाइफ में फिर से घटित होगी, किसी और इंसान के द्वारा या उसी इंसान के द्वारा। तो जब तुमने कुछ किया नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम्हें उस बारे में क्यों सोचना? तो उसे न सोचने के लिए सबसे पहले तुम्हें दुर्योधन को माफ़ करना पड़ेगा। और जैसे ही तुम उसे माफ़ कर दोगी, फिर तुम्हारे मन में थॉट आएगा कि अब क्या करना है। जैसे कि कृष्ण से बोलते कि अब माफ़ कर दो, फिर वो समझाते कि हाँ मेरा कर्मा बनेगा या मेरी चीज़ बनेगी। जब मैं उस इंसिडेंट को बार बार सोच रही हूँ या फिर मैं ये इस गिल्ट में कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तो वो कर्मा उसका बनता जाता था। तो वहाँ पर जब वो इस बात को समझ जाती, क्योंकि उसे ज्ञान देने के लिए श्री कृष्ण वहीं हाजिर होते हैं, उसे ज़्यादा उस चीज़ में फंसने नहीं देते हैं, तो फिर वो इस चीज़ को समझ जाती है और फिर डिसीज़न लेती है कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे अपने इस अपमान का बदला ऐसे लेना है। तो यहाँ हमें किसी का बदला नहीं लेना है, हमें तो उस इंसान को एज इट इज़ माफ़ कर देना है, क्योंकि वो धर्म का स्थापना करनी थी उन्होंने, तो बहुत कुछ चीज़ें की। अब हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, तो हमारी चीज़ को ग्रो कैसे कर सकते हैं? एज इट इज़ वो इंसान कोई भी हो सकता है जिसने कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया हो या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो जिसका गिल्ट हमारे अंदर भरा रहता है, तो उसे उसी वक्त माफ़ कर दें। जब आप इस चीज़ में समझ गए हो कि हाँ मुझे इसे माफ़ करना ज़रूरी है, उसने जो भी किया व्हाटएवर, उसे वहीं पर माफ़ करें। और फिर उसके बाद आपको क्लियर समझ में आएगा कि अब आपको लाइफ की किस ओर बढ़ना है, क्या करना है। बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको और आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, मेरे थॉट ऐसे कैसे पूरी तरीके से बदल गए। और आप अपने बारे में काफ़ी अच्छे से सोच पाएंगे, आप डिसीज़न ले पाओगे कि मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे क्या करना है, वो समझ में आपको आएगा। लेकिन जब तक आप उसमें उलझे रहे, आपको कुछ समझ में नहीं आना है, क्योंकि आप वही मैनिफेस्ट करते जा रहे हो, उसी थॉट को बार बार उसे ही रिक्रिएट किए जा रहे हो। तो क्यों? जो चीज़ नेगेटिव हो चुकी है उसे वहीं छोड़ दो, उसी के हाल पे माफ़ कर दो, उसे फॉरगिव करो, जाने दो उसे, और अपनी एक्चुअल लाइफ में आ जाओ। ठीक है? तो इस फॉर्मूला को अप्लाई ज़रूर करेगा, आपको काफ़ी अच्छा होगा, रिलीफ मिलेगा। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।